नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. में। आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस, यूपीएस, एसएससी, एसआई और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो हैं भाषा और लिपि से होंगे, तो वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा और लिपि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 1 भाषा। भाषा से 25 प्रश्न हैं, देखिएगा। भाषा किसे कहते हैं? विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा के मुख्य रूप कितने होते हैं? भाषा के मुख्य रूप 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। कहीं कहीं सांकेतिक भाषा भी बताया गया है, लेकिन मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो बोलकर व्यक्त की जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो लिखकर व्यक्त की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा बालक सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी परिवार के द्वारा सिखाई गई भाषा या परिवार से सीखी गई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है, जहां वह जिस परिवेश में रहता है। संपर्क भाषा क्या होती है? विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कई सारे लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वही संपर्क भाषा कहलाती है। प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र की पहचान बने वही राष्ट्रभाषा है। भारत की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सभी जो लोग जो है वो अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, तो वह वही उनकी जो है राष्ट्रीय भाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343। 343 से 351 में भारतीय राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विभिन्न भाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रश्न 11 हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। भाषा और बोली में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 12 भाषा का व्याकरण व साहित्य होता है, बोली का नहीं। जो बोली होती है उसका व्याकरण व साहित्य नहीं मिलता, जबकि भाषा का व्याकरण और साहित्य मिलता है। चाहे वो भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई सी भी हो। मानक भाषा किसे कहते हैं? स्वीकृत और परिनिष्ठित भाषा को, भाषा रूप को जो है मानक भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है जो स्वीकृत यानी सभी के द्वारा मानी गई है, और जो परिनिष्ठित है वही जो है मानक भाषा कहलाएगी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है हिंदी। आर्य भाषा परिवार की प्राचीन भाषा कौन सी है? आर्य भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। प्रश्न 16 हिंदी का उद्भव किससे माना जाता है? हिंदी का उद्भव संस्कृत से माना जाता है। खड़ी बोली किस क्षेत्र की भाषा है? खड़ी बोली दिल्ली मेरठ वाले क्षेत्र की भाषा है। आधुनिक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? आधुनिक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। बोलियों का विकास किससे होता है? बोलियों का विकास क्षेत्रीय प्रभाव से होता है। प्रश्न संख्या 20 भाषा का सामाजिक कार्य क्या है? संप्रेषण, यानी एक दूसरे के आचार विचारों का माध्यम। 21 प्रश्न देख लेते हैं। साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? जो साहित्य रचना में प्रयुक्त हो उसी को हम साहित्यिक भाषा कहेंगे। प्रशासनिक भाषा किसे कहते हैं? शासन कार्यों में प्रयुक्त भाषा को प्रशासनिक भाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा का उदाहरण बताइए। संपर्क भाषा का उदाहरण हिंदी। भावनात्मक अभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? भाषा। मानव और पशु की भाषा में मुख्य अंतर क्या है? मानव भाषा विकसित होती है और अर्थपूर्ण होती है। भाग 2 लिपि। 25 प्रश्न यहाँ से हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की पद्धति या लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है।
हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 30, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि किसकी जननी कहलाती है? भारतीय लिपियों की, यानी जितनी भी भारतीय लिपियां हैं उन सबकी जो है जननी ब्राह्मी लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 52 है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। देवनागरी लिपि में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 6। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण दीजिए। छ, त्र, ज्ञ और स्र। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, नस्तालिक। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। बंगाली भाषा की लिपि क्या कहलाती है? बांग्ला। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल लिपि। भाषा और लिपि में अंतर बताइए। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा कहाँ, शिरोरेखा क्या है? वर्णों के ऊपर खींची गई रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। 44, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? उच्चारण और लेखन में समानता के कारण देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। भारत की अधिकांश भाषा किस लिपि से निकली हैं? भारत की अधिकांश भाषाएं ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। अरबी भाषा की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से। दाएं से बाएं जो भाषा लिखी जाती है वो अरबी भाषा कहलाती है। लिपि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को स्थायित्व प्रदान करना। देवनागरी लिपि किस भाषा प्रभार से जुड़ी है? भारतीय भाषा प्रभार से। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखना कब अनिवार्य किया गया? संविधान लागू होने के बाद। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।